एक देश में दो समुदाय रहते थे। दोनों अलग थे पर एक जैसे थे। पर जब सत्ता का बंटवारा सही से नहीं हुआ तो एक समुदाय ने खुद को दूसरे से कमजोर महसूस किया और यही बन गया उस देश की विकास में सबसे बड़ा रुकावट। कहानी शुरू होती है बेल्जियम से। यूरोप के इस छोटे से देश में दो बड़े कम्युनिटी ग्रुप्स रहते थे। पहला फ्लेमिश और दूसरा फ्रेंच। फ्लेमिश लोग डच बोलते थे और पूरे पॉपुलेशन का 59% थे, लेकिन सत्ता पर कंट्रोल किसका था? फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का, जो सिर्फ 40% थे। जो मेजॉरिटी में थे उनके पास पावर की कमी थी और जो माइनॉरिटी में थे उनके पास अधिक पावर थी। इस अनइक्वल पावर शेयरिंग ने क्या किया? फ्लेमिश लोग थे, उन्होंने अपने आप को अलग महसूस करना शुरू किया। फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा, समाज में टेंशन बढ़ने लगा। बेल्जियम की सरकार ने ये समस्या समझी। उन्होंने 1970 से 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए। एक नया मॉडल बनाया गया जिसमें सत्ता का बंटवारा सभी कम्युनिटीज के बीच बराबरी से किया गया। ये पावर शेयरिंग मॉडल कुछ इस प्रकार था। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दिया गया। फिर दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग से पावर दी गई। उसके बाद ब्रुसेल्स, जो कैपिटल सिटी है, वहां दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। हर कम्युनिटी को अपनी कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन को संभालने के लिए अपना अधिकार दिया गया। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग से अपना देश संभाला। लेकिन अब चलते हैं एक दूसरी जगह जिसका नाम है श्रीलंका। यहाँ भी दो समुदाय थे, सिन्हाला और तमिल। 1948 में जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ तो मेजॉरिटी थी सिन्हाला स्पीकिंग लोगों की। उन्होंने अपनी डोमिनेंसी स्टैब्लिश करनी शुरू की। 1956 में सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन, सब में सिन्हाला लोगों को प्रेफरेंस मिलने लगा। तमिल समुदाय को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तमिल लोगों ने डिमांड की कि अलग तमिल नेशन बनाया जाए और हमें भी इक्वल राइट्स मिले। इस डिमांड ने देश में सिविल वॉर को जन्म दिया, जो 1980 से लेकर 2009 तक चली। इस जंग ने श्रीलंका का विकास रोक दिया, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि बेल्जियम ने पावर शेयर किया और अपनी उन्नति बनाई। श्रीलंका ने पावर कंसंट्रेट किया और देश डिवाइड हो गया। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? पावर शेयरिंग इज नॉट जस्ट डिजायरेबल, इट इज एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी। ये एक तरीका है जिसमें सभी लोगों को इक्वल फीलिंग मिलती है। अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपने आप को इम्पोर्टेंट महसूस करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। डेमोक्रेसी में सभी की पार्टिसिपेशन होती है। तो एट द एंड पावर शेयरिंग का मतलब सिर्फ सत्ता का बंटवारा नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जिसमें सबका सम्मान, सबका पार्टिसिपेशन और सबका विकास होता है। जहां बेल्जियम ने शांति और यूनिटी चुनी, वहीं श्रीलंका ने डोमिनेंसी और वॉर को चुना, जो कि श्रीलंका की बर्बादी का रीजन बना। हमें अपने देश को किस रास्ते पर चलाना चाहिए, ये चुनाव हम सभी का होना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर द पावर शेयरिंग। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेसी? नेक्स्ट, डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। नेक्स्ट, what were the major demands of Sri Lankan Tamils? Then next, what are the different forms of power sharing in modern democracies? And last में compare the power sharing arrangement of Belgium and Sri Lanka. ये हो गया आपका पूरा चैप्टर फिनिश with important exam oriented question. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिए।